हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीएनपी कहा जाता है, इसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है, किस तरह से होता है, किस तरह से इसे निकाला जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये होता क्या है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी ये दरअसल होता क्या है, जिसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। जीएनपी, इसको एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जीएनपी मार्केट प्राइस पर जीएनपी या बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जब हम निकालते हैं, उसको कैसे निकालते हैं? उसको इस तरह से निकालते हैं, जो जीडीपी होती है मार्केट प्राइस पर, उसमें से जब हम विदेशी नागरिकों के जो योगदान है जीडीपी में, उसको हम घटा देते हैं और अपने देश के नागरिकों के बाहरी देश से जो योगदान होता है उनका, उसको जोड़ देते हैं, तो हमारे पास जीएनपी प्राप्त होता है। या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास मार्केट प्राइस पर जीएनपी प्राप्त होता है। ये किस तरह से? जब हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे थे हम, जिसमें विदेशी नागरिक भी थे, अपने देश के नागरिक भी थे, तो जीएनपी मार्केट प्राइस की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम जीडीपी मार्केट प्राइस में से जो विदेशी नागरिक है उनके योगदान को हटा देंगे, क्योंकि वो तो यहाँ से कमा करके वो अपने देश में ले जाएंगे पैसा, तो उसको हम घटा देते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस से। और हमारे देश के जो नागरिक है वो भी तो कहीं दूसरे देश में वो कमा रहे हैं, वो कमा कर अपने देश में भेज रहे हैं, तो उनकी जो वैल्यू है उसको हम जोड़ देते हैं। जब हम जीडीपी में से विदेशी नागरिकों के योगदान को घटा दे और अपने देश के बाहरी देशों से जो लाया गया जो योगदान है उसको जोड़ देते हैं, तो हमारे पास जो अलग वैल्यू प्राप्त होती है उससे जीएनपी मार्केट प्राइस कहते हैं, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस कहते हैं। बाजार कीमत पर हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसे कहते हैं। तो इस तरह से ये प्राप्त होता है। किस तरह से इसको हम अलग तरह से भी निकालते हैं कि जो जीएनपी मार्केट प्राइस है उसको निकालने के लिए जीडीपी मार्केट प्राइस में से किस तरह से जो विदेशी से प्राप्त शुद्ध आय है उसको हम इसमें जोड़ देते हैं, तो हमारे पास जो अलग वैल्यू प्राप्त होती है वो जीएनपी मार्केट प्राइस की वैल्यू प्राप्त होती है। यानी कि जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है, ये जो शुद्ध आय है, ये शुद्ध आय वह होती है जो बाहरी देश के जो हमारे देश में योगदान थे, जो उन्होंने कमाया था, जो अपने देश भेजा है, उसको हम घटा देते हैं ऑलरेडी। और जो बाहरी देश के जो योगदान है उसको घटाने के बाद जो हमारे देश के जो योगदान है वो दूसरे देशों से उन्होंने कमा कर लाया है उसको जोड़ते हैं, तो उसे हम शुद्ध विदेशों से प्राप्त आय होती है। यानी कि विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय है ये वो होती है जब हम जो दूसरे देशों के जो योगदान है उसको अलग कर देते हैं और अपने देश के जो योगदान है उसको हम अलग कर देते हैं। उसके बीच का जो डिफरेंस है वह ही विदेशों से प्राप्त आय है। यानी कि उसको इस तरह से समझिएगा
जो हमारे देश के जो नागरिक है जो दूसरे देश में रहते हैं वो कमाकर भेजते हैं, उसकी वैल्यू, और विदेशी जो नागरिक हैं जिन्होंने हमारे देश में कमाया अपने देश में ले गए, उसकी वैल्यू जब हम घटा देते हैं तो वो जो अंत में जो बचता है वो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय होती है। और इस शुद्ध आय को जब हम जीडीपी मार्केट प्राइस पर हम इसको ऐड करते हैं, जब हमारे पास अलग वैल्यू बस आती है तो उसे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस कहते हैं, यानी कि जीएनपी मार्केट प्राइस कहते हैं। या हम इसको इस तरह से भी निकालते हैं कि जीएनपी मार्केट प्राइस को निकालने के लिए एनएनपी फैक्टर कॉस्ट जो होती है, जो वैल्यू होती है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, वो भी फैक्टर कॉस्ट पर जो वैल्यू हो, उसमें जब हम मूल्यह्रास को जोड़ देते हैं और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस की वैल्यू प्राप्त होती है। तो इस तरह से कुछ हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वो भी मार्केट प्राइस पर इस तरह से प्राप्त करते हैं। इसे बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, क्योंकि हम जो बाजार मूल्य पर मार्केट प्राइस पर जो वैल्यू होती है जीडीपी की, उसमें से हम इसको निकाल रहे हैं और इसको मार्केट प्राइस की वैल्यू पर हम इसको नेट नेट जब निकाल रहे हैं तो इसे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस कहते हैं। विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय है वो किस तरह से हम यहाँ पे निकालते हैं। अपने देश के जो नागरिक है, जो विदेशों से इन्होंने जो आय प्राप्त की है, उसमें से जब हम विदेशी नागरिकों की जो देश से प्राप्त जो इन्होंने आय की हमारे देश से, जब उसको हम इसमें से घटा देते हैं तो हमारे पास विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय प्राप्त हो जाती है। कि किस तरह से जो शुद्ध आय है हमारे देश की जो नागरिकों की जो शुद्ध आय है वो कब होगी, क्योंकि जब हमारे देश के नागरिकों ने विदेशी देशों में उन्होंने कमाया है और यहाँ पे भेजा है, तो इसी तरह से हमारे देश में भी विदेशी नागरिक होंगे तो उसकी वैल्यू हम अपने देश के नागरिकों की वैल्यू से निकाल दें तो हमारे पास विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये जीएनपी मार्केट प्राइस की वैल्यू होती है, इस तरह से हम निकालते हैं, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वो भी मार्केट प्राइस पर कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने जीएनपी मार्केट प्राइस को समझा है, यानी कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद को समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।